गाइस गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज का हम आज भाग 16 करेंगे। इससे पहले हमने भाग 15 दे दिए हैं। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज के भाग 15 देख सकते हैं ना। हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इनसे जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम यहाँ कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बटरफ्लाई कुमाऊँ के लेखक कौन है? तो हमारी यह एक पुस्तक है बटरफ्लाई कुमाऊँ के लेखक। तो हमारे इसके एंटी राइट आंसर हेनिंगटन है। और हमारे में बटरफ्लाई पार्क उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है? तो यह लच्छीवाला देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। भारत का पहला लाइकेन पार्क हमारा पिथौरागढ़ में बना। और पिथौरागढ़ में मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैरी नाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। और चंडाक मंदिर हमारा कहाँ पर है? यह भी हमारा पिथौरागढ़ में ही स्थित है। और हमारा एक क्वेश्चन आता है, आयोग ने यह पूछा था पीछे कि जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो हम मुनस्यारी को कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि मुनस्यारी और धारचूला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हमारा जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज तो चल ही रहा है, साथ साथ परीक्षा वाड़ी का ही हमारा एक भाग आ चुका है। और आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो, तभी आपकी समझ में नहीं आएगा, ना अन्यथा आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनसारी का समाज कैसा है? जो हमारी जौनसारी है उसका समाज कैसा है? एंड द राइट आंसर पितृसत्तात्मक। हमारा जौनसारी का समाज पितृसत्तात्मक है। और जौनसारी समाज को हमने कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में इसे बांटा गया है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, मंगोल और डोमो का मिश्रण किस जनजाति को कहते हैं? तो हम जौनसारी को कहते हैं। जौनसारी सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ निवास करती है? तो यह हमारी जो है देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में सबसे अधिक निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? एंड द राइट आंसर 1995। राज्य के आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा 1995 में निकाली थी। और इसकी डेट 26 जनवरी 1995 को निकाली थी। और यह क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ? तो यह निकाली थी दिल्ली में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? एंड द राइट आंसर राजनाथ सिंह। उत्तरांचल जब हमारा बना था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह थे। और हमारा उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को बना था। और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2007 को किया गया था। और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? 11वां था। उत्तराखंड बनने वाला कौन सा स्थान था? तो यह हमारा जो है राज्यों में 27वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया? एंड द राइट आंसर 2014। गैरसैंण विकास परिषद का गठन हमारा 2014 में किया गया था। और मैंने इससे अपनी
पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गैंडसैंण किस नदी पर स्थित है, तो हमारा पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। हमारा जो है यह गैंडसैंण विकास परिषद का गठन किया गया है, तो किसे मिलाकर, तो यह किया गया था कि गैंडसैंण और अल्मोड़ा का चौखुटिया, इन दोनों को मिलाकर गैंडसैंण विकास परिषद का गठन हमारा 2014 में किया गया। और यह किस नदी पर स्थित है, पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पौरव है। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? एंड द राइट आंसर राजमात्या। तो यहाँ पर पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राजमात्या शब्द का प्रयोग किया गया है। और मैंने इससे पीछे आपको बताया था कि पौरव वंश की हमें जानकारी 1915 में एक अभिलेख मिलता है, वहाँ से मिलती है। और क्वेश्चन एक यह आयोग ने पूछा था कि किस वंश में शासन प्रशासन की व्यवस्था है, तो वह हमारी पौरव वंश में है। और हमारा एक ताम्रपत्र मिलता है तालेश्वर ताम्रपत्र हमारा जो है वो पौरव वंश से संबंधित है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में किन राजाओं का नाम आता है, तो विष्णु बर्मन और धूति बर्मन और अग्नि बर्मन आदि हमारे नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहते हैं? एंड द राइट आंसर केसर सिंह रावत। हम दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी केसर सिंह रावत को कहते हैं। अगर यहीं से आ जाए क्वेश्चन की उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहते हैं, तब हमारा होगा आंसर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? एंड द राइट आंसर प्रताप शाह। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो प्रताप शाह ने की थी। प्रताप शाह टिहरी में कब से कब तक रहे थे, तो यह 1871 से 1886 के बीच हमारे प्रताप शाह रहे थे। एक क्वेश्चन आयोग ने कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया है अपने प्रीवियस एग्जाम में कि टिहरी में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो यह भी हमारी जो है प्रताप शाह ने की थी। और टिहरी में सबसे पहले पुलिस विभाग की स्थापना कौन करते हैं, यह भी हमारे प्रताप शाह ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांडकर लिया जाता था, तो टांडकर हमारा यह गोरखों के समय की बात की गई है कि टांडकर किससे लिया जाता था, तो एंड द राइट आंसर बुनकरों से हमारा टांडकर लिया जाता था। अगर यहाँ दे रखा है दुधारू पशुओं, तो इनसे हमारा जो है घी कर हमारा जो है दुधारू पशुओं से लिया जाता था। और शादी विवाह यह है जो हमारा टीका भेंट जो करता हमारा शादी विवाह के अवसर पर लिया जाता था। और दुधारू पशुओं से हमारा घी कर लिया जाता था। और टांडकर हमारा बुनकरों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र कब बना? एंड द राइट आंसर 1988। नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र हमारा 1988 में बना। और यह हमारा कहाँ पर, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जैव सुरक्षित क्षेत्र की बात चल रही है। तो यह हमारा 1988 में बना था। और यह हमारा किन किन जिलों में पड़ता है, यह हमारा जो है चमोली में पड़ता है, और बागेश्वर और हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है। बाकी इसका हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा जो है 58-60 किलोमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल है। सबसे पहले उत्तराखंड में किसे जैव सुरक्षित घोषित किया गया था, तो नंदा देवी को। उसके बाद हमारा जो है फूलों की घाटी 2005 में सुरक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 1938। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन ने की थी। और यह कहाँ पर की थी, तो दिल्ली में की थी। एक क्वेश्चन आयोग ने पूछा था, इससे पीछे एक बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था,
यह आयोग ने क्वेश्चन पूछा था कि इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल खाद्यान्न योजना कब शुरू हुई? एंड द राइट आंसर 2011। उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो बीपीएल धारक होते हैं उन्हें 2 रुपये प्रति किग्रा 2 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से किलो गेहूं मिलता है और 3 रुपये प्रति चावल मिलता है इन्हें अटल खाद्यान्न योजना के अंतर्गत। और यह हमारी कब शुरू हुई थी? तो 11 फरवरी 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में लोड किसे कहते हैं? तो आयोग ने इससे पीछे हमारे एक पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, तो वह शायद 2016 में हुआ था। तब उसमें हमारे कम से कम 10 नंबर के यह क्वेश्चन आए थे कि कुमाऊनी में लोड किसे कहते हैं, केंचुआ को क्या कहते हैं, और रक्त को क्या कहते हैं, और याद को क्या कहते हैं। ऐसे ऐसे हम और क्या कहते हैं कि बच्चे को क्या कहते हैं, बालक को, बड़े भाई को क्या कहते हैं। तो हमारे 2016 में आप एग्ज़ाम उठाकर देखना, पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 10 नंबर का यही चीज़ आई थी, कुमाऊं में क्या कहते हैं, गढ़वाली में क्या कहते हैं। हो सकता है हम आपको कि वो क्वेश्चन पेपर हल कराएं बहुत जल्द। तो हम कुमाऊनी में लोड किसे कहते हैं? नमक को कहते हैं। और गन्ने को हम जो है रिखू कहते हैं। क्या कहते हैं? हम गन्ने को रिखू कहते हैं और लोड हम नमक को कहते हैं। और केंचुआ को हम कीतोल कहते हैं और गुफा को हम उड्यार कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सिंगल क्या है? एंड द राइट आंसर पकवान। उत्तराखंड में सिंगल क्या है? तो यह हमारा जो है पकवान है। और यह हमारा कुमाऊं में प्रचलित है हमारा सिंगल। और इसे हम क्या कहते हैं? और इसे हम जो है चावल की जलेबी भी कहते हैं इसे हम सिंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रपुर में बम विस्फोट कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1991। रुद्रपुर में बम विस्फोट हमारा कब हुआ था? 1991 में। और रुद्रपुर में एक क्वेश्चन यह आ जाए कि रुद्रपुर में रेल सेवा का आगमन कब हुआ था प्रारंभ? तो यह हमारा हुआ था 1886 में। हमारा 1886 में हुआ था। और मैंने इससे अपनी पिछले प्रीवियस उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज में आपको बताया कि रुद्रपुर किस नदी पर है। रुद्रपुर हमारा जो है कल्याणी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण किसने किया? एंड द राइट आंसर कत्यूरियों ने। ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण किसने किया था? कत्यूर शासकों ने किया था। और कत्यूरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? एटकिंसन ने किया था कत्यूरी शब्द का प्रयोग। और ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण किसने किया था? यह भी हमारा कत्यूरी शासकों ने किया था। और क्वेश्चन यह आ जाता है कि हमारी जो ब्रह्मदेव मंडी शारदा नहर में कब बही थी? मतलब बह गई थी यह, तो यह 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसानी के संस्थापक कौन हैं? तो कोसानी के संस्थापक यहाँ पर पूछ रहा है कि कोसानी के संस्थापक कौन हैं। एंड द राइट आंसर रेमजे। कोसानी के संस्थापक रेमजे हैं। और कोसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? कोसानी हमारा जो है पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है हमारा कोसानी। और हम कोसानी को किस और नाम से जानते हैं? कोसानी को हम जो है बलना के नाम से भी हम कोसानी को जानते हैं। और कोसानी के संस्थापक हमारे रेमजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह पिथौरागढ़ में स्थित है। एक क्वेश्चन आ जाता है यहीं से, 3 मंदिर एक साथ हैं। कपिलेश्वर मंदिर हमारा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। और
नकुलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह भी हमारा पिथौरागढ़ में ही स्थित है। और एक आता है हमारा अर्जुनेश्वर। अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़। कपिलेश्वर और नकुलेश्वर और अर्जुनेश्वर मंदिर हमारे यह तीनों पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं। और यह हमारे जो है तीनों मंदिर खजुराहो शैली में बने हैं। किस शैली में? खजुराहो शैली में बने हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग अस्पताल की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 1912। क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई थी। और यह कहाँ पर? तो भूबाली हमारा कहाँ पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।